खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया भर में आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया जहां योग के रंग में रंगी है, वहीं आपके चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर से खास आयोजन किया जा रहा है। पिंक सिटी जयपुर के हार्ट कहे जाने वाले जवाहर कला केंद्र यानी जेकेके में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में जानी मानी योगा ट्रेनर निशा सिंह के साथ आप योगा सेशन करिए, साथ ही निर्मला सेवानी के साथ मेडिटेशन भी कीजिए। आइए सीधे चलते हैं जेकेके। सुनाओ श्वेता, इट्स ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आयुषी। जवाहर कला केंद्र से मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। बेहद अहम है क्योंकि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आज हम सभी मना रहे हैं। 2015 से इसकी शुरुआत हुई और हर साल दर साल जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा लोगों में रुचि भी योग को लेकर होने लगी है, उतनी ज़्यादा समझ हो गई है। और एक बात ज़रूर कहूँगी आयुषी कि कोविड के बाद इसकी और ज़्यादा महत्ता लोग समझ रहे हैं। और सिर्फ एक दिन ये सिर्फ इसलिए है कि हम सभी एकजुट हो सके, एक साथ योग कर सके, और ये लोगों की आदत भी शुमार हो चुका है। और फर्स्ट इंडिया ने भी यही कोशिश की है, यही पहल की है, और ये हमारा शो है फिट रहेगा इंडिया, जो कि जवाहर कला केंद्र से शुरू कर रहे हैं। जानी मानी हमारे साथ योगा ट्रेनर हैं निशा सिंह जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड है योगा में, साथ ही मुद्रा फाउंडेशन की मुद्रा योगा की फाउंडेशन फाउंडर मेंबर भी हैं। और सबसे अहम बात ये भी है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हम साथ बैठकर योगा करेंगे। और सच मानिए तो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें एक मौका देता है कि हर आमो खास एक साथ एक तरह से नजर आता है, सब योगा करते हुए नजर आते हैं। और सबसे अहम बात है कि एक दिन ही सही, लेकिन ये योगा करने के बाद कई लोगों के जहन में आता है कि ये हमें आदत में शुमार करना चाहिए। और कई लोगों की शुरुआत आप कह सकते हैं कि आज 21 जून से ही हो जाती है कि इसे वो अपने रूटीन में शामिल कर लें। चलिए बिना देरी किए, क्योंकि आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो योगा होता है ना वो करने से ही होगा, और इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे। मेघा भी हमारे साथ है, मेरी सहयोगी मेघा कौशिक। मेघा, फिर शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। और देखिए, क्योंकि जैसे श्वेता आपने कहा कि 8 साल से हम ये मना रहे हैं, लेकिन ये 8 साल नहीं, ये बरसों का सफ़र है, हज़ारों साल से। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आदि योगी ने आज ही के दिन, जब दक्षिणायन सूर्य होता है, तब योग का ज्ञान दिया था। और उन हज़ारों सालों से हमारा भारत जो है वो योग करता आ रहा है। क्योंकि अब 2 साल कोविड के रहे हैं और 2 साल में हमने समझा योग की महत्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज कोरोना के बाद एक बार फिर से योग की। निशा, आज हम जब योग करने वाले हैं, क्या कुछ आज हम करेंगे? मेरा मानना ये है कि आज हम जो भी सीखें उसको अपने डेली रूटीन में डालें और उसको समझें, उसकी महत्ता को। क्योंकि लंग्स के लिए ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योगा इज़, यू डोंट हैव टू, आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ मैट। घर पे बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। एंड मैं आपको तरीका बताऊंगी ताकि हम किसी योग आसना को अगर नॉलेज के साथ, अलाइनमेंट के साथ करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमको ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। एंड थोड़ा टाइम लगता है योगा में, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। देखिए निशा, क्योंकि आपने कहा कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी योगिक क्रियाएं होती हैं, प्राणायाम होते हैं, आसन होते हैं, लेकिन आप जो करवाने वाली हैं शायद आयुष मंत्रालय से वो गाइडलाइन उसके थ्रू करवाने वाली है। जी, मैं स्पेशलाइज करती हूँ सभी योगा में, लाइक यंगर एंड मल्टी स्पेशल इसमें। बट आज जो हम करने वाले हैं वो आयुष मंत्रालय की तरफ से निर्देश आए हैं और उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। सो उसके हिसाब से हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। वो सिंपल योगा है, कोई भी एज के, किसी भी कोई एलिमेंट है बॉडी में, वो सब कोई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू इट, एवरीवन कैन डू इट। सो आई रिक्वेस्ट कि आज जो भी सीखें हम लाइफ में संकल्प लें कि हम रोज़ जितना हमें याद हो उतना रोज़ रूटीन बनाएं, एवरी डे हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसको ऐड करें। जी, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम? सो आंखें बंद करेंगे। लेट्स प्रिपेयर फॉर द क्लास। जस्ट फोकस ऑन द ब्रीदिंग। एज यू इनहेल, बल्ज योर स्टमक आउट। हम बलून ब्रीदिंग करेंगे। ट्राई टू रिटेन द ब्रेथ एंड देन when you exhale, sink your stomach in, empty your stomach. Let's do another round of breathing. Inhale, expand your chest, bulge your stomach out, try to retain the breath. Now exhale fully,
Join your hands in Namaste next to your heart chakra. I will recite the starting prayer. सिर्फ आपको ध्यान देना है आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्रा पे, और मैं रिसाइट करती हूँ स्टार्टिंग प्रेयर. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे साथ में. इट शुड बी लाउड एंड क्लियर. इनहेल फॉर द चांटिंग ओम. 3 बार उच्चारण साथ में करेंगे. इनहेल Rub your palms gently. Generate the heat between your palms. Keep palming to your eyes and gently open your eyes. So we can start with the neck rotation. बैठे बैठे उसके बाद हम खड़े होके करेंगे. क्या ये निशा वार्म अप है जो प्राणायाम हम करने वाले हैं या योगिक क्रिया करने वाले हैं? ये वार्म अप. बिल्कुल निशा, और हम शुरुआत करें क्योंकि हमने अभी जिस तरह से ओम का उच्चारण भी किया है. एक छोटे से ब्रेक लिया रुकते हैं. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. स्वागत है, शुरुआत योगा की हो चुकी है और चलिए निशा का रुख करते हैं. निशा, अब हम वार्म अप से शायद शुरुआत करेंगे. जी. सो हम स्टार्ट करेंगे गर्दन के रोटेशन से. सो अप एंड डाउन विद द ब्रीदिंग. इनहेल, स्लो मोमेंट, एक्सेल डाउन. गर्दन के पीछे वाले हिस्से को खींचेंगे, चिन को चेस्ट से टच करेंगे. अगेन इनहेल अप, फ्रंट नेक को हम स्ट्रेच करेंगे. एक्सेल डाउन. लास्ट राउंड. Inhale up, exhale down, सेंटर में आएंगे एंड नेक को साइड टू साइड. जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे और हम हाथ की हेल्प से जस्ट स्ट्रेच इट. दूसरे वाले शोल्डर को नीचे की तरफ करेंगे. राइट हैंड स्ट्रेच, चेंज द साइड. एक बार और. Change. Relax yourself. अब रोटेशन स्टार्ट करेंगे. सो सामने जैसे हम नीचे आएंगे तो हम एक्सेल करेंगे पूरा. जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इनहेल करेंगे. हाफ राउंड इनहेल, हाफ राउंड एक्सेल. सो वी स्टार्ट विद द इनहेल अवेयरनेस के साथ. एक्सेल डाउन. 3 राउंड्स करेंगे क्लॉकवाइज एंड 3 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज. जब भी निशा हम एक्सरसाइज करते हैं
ये ज़रूरी है कि हम रोटेशन करें, इस तरह वार्म अप से ही स्टार्ट करें? स्टिफनेस रहती है बॉडी में, तो कोई भी मसल पुल हो सकती है, सो इट्स बेटर कि हम उसको लूजन अप करें. इट्स लाइक लूजनिंग प्रैक्टिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट एंटी रोटेशन 3 times and then with the breathing we will involve the breathing. Finish. Now right to left. Inhale in the center. बीच में inhale करेंगे. Exhale करते हुए right and twist करेंगे. Neck को twist. Feel होना चाहिए twist. Inhale करते हुए center. Exhale करते हुए left. Stretch. Twist. Inhale center. Exhale other side. जब हम ये नेक का रोटेशन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रिकॉशन? इनहेल, हाँ, सर्वाइकल है तो थोड़ा लेफ्ट राइट ही कर सकते हैं. अप एंड डाउन नहीं करना है, रोटेशन नहीं करना है. लास्ट राउंड एंड कम बैक इन द सेंटर. सो हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे. ट्विस्टिंग करेंगे. सो ट्विस्टिंग इज बेसिकली स्पाइन में कोई टेंशन है या कमर में, तो क्योंकि कोई मसल पुल हो जाती है तो हम आगे आसनस में ज़्यादा देर रह नहीं सकते और हमें ज़्यादा देर रहना है. सो मसल को टाइम मिलना चाहिए कि वो रिएक्ट करे और अच्छे से ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन फ्लो हो. सो हम ट्रंक रोटेशन करेंगे. फीट हिप विड्थ से थोड़ा सा बाहर एंड हैंड्स यहाँ पर सेंटर में. इनहेल सेंटर, एक्सेल ओनली द ट्रंक मोमेंट, कमर के ऊपर वाला हिस्सा पीछे जाएगा. एक्सेल फुल्ली. इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल बैक, ट्विस्ट. इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक, twist through the waistline. Inhale center, exhale back. Inhale center, exhale back. Inhale and last round, exhale back. Come back. ये जो हम कर रहे हैं अभी वार्म अप ही कर रहे हैं जी. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या लास्ट करना है? वार्म अप है जो नीज के लिए, स्पाइन के लिए. हिप एरिया में ज्यादा टाइटनेस रहती है क्योंकि हमारा बैठने का ज्यादा काम होता है ना. हिप मसल टाइट होती है, तो फॉर दैट वी आर डूइंग उत्कटासना चेयर. ठीक है. सो उत्कटासना इज इट चेयर पोज. सो हैंड्स इन द फ्रंट, ट्राई टू लेंथन, लंबा करेंगे साइड से. हिप विड्थ अपार्ट, पैर हिप विड्थ अपार्ट एंड ट्राई टू सिट ऑन अ चेयर. नीज आगे नहीं जाएंगे, नीज पैरों से 90 डिग्री एंड वी विल होल्ड फॉर इट. 5 4 3 2 1. इनहेल अप, exhale relax. we'll do it for another round. सिट एक चेयर के जैसे हमें बैठना होता है, तो पीछे जाना है, नीज आगे नहीं जाएंगे पैरों से. सो स्टार्ट. इनहेल अप, लेंथन, एक्सेल डाउन. निशा, किसी के नी में पेन रहता हाँ, है वो या अवॉइड कोई- कर सकते हैं. सॉरी आई डिडंट से. और कोई हेल्दी है या कोई पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है तब? 2 1. एक्सेल अप एंड रिलैक्स. जी. कोई अगर पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है या बहुत फैटी है, तब क्या ये एक्सरसाइज कर सकते हैं पहली ओबेसिटी या बार में? नहीं कर सकते. ओबेसिटी में, नी में अगर कोई आर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो उनको अवॉइड करना है. ये प्रिकॉशन जो है वो जी. रखना जरूरी है. ठीक है. ठीक है. और अभी हम ये Warm up वार्म अप कर रहे हैं. जी श्वेता. वार्म अप. वार्म अप कंप्लीट. अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्टैंडिंग आसनास या सन सैल्यूटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फुल बॉडी वार्म अप होता है. बेसिकली सन एंड मून को बैलेंस करता है. हमारी बॉडी लथार्जिकनेस से एक्टिव मोड पे आ जाती है. सो हम लोग सन सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यानी कि सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करने वाली है निशा, जो कि हम कई सालों से करते आ रहे हैं. स्टार्ट सूर्य नमस्कार.
मैट के टॉप पे आ जाइए. Stand in the Tadasana. Feet together, knees together, kneecap ऊपर उठी हुई, thigh muscle engaged, glutes tight, core tight, chest expanded, shoulder down, and breathe here. Inhale, exhale, tighten your glutes. Inhale, one more time. Exhale, bring your hand in Namaste Mudra. आंखें बंद करेंगे, मंत्रा के साथ स्टार्ट करेंगे. सूर्य मंत्रा आई विल रिसाइट. आप सिर्फ ध्यान देंगे आईब्रोज के बीच में वाइब्रेंट सन को महसूस करेंगे एंड सूर्य देवता से प्रे करेंगे कि जैसे वो निर्गुण भाव से किसी से भी कुछ चाहते हुए नहीं अपनी ब्यूटी पूरी करते हैं, हमें भी वो चीज़ करने के लिए सबसे सेवा भाव के लिए आशीर्वाद देंगे. ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपवर्णु सत्यधर्माय दृष्टये. ओम शांति शांति शांति. आंखें खोलेंगे. Inhale, arch your back. Exhale, down, Padahastasana. Inhale, right foot back. जिनके नी में पेन है वो अवॉइड कर सकते हैं. और साथ ही साथ पोस्चर देखना भी जरूरी है. Exhale, left foot back, body in a straight line, Chaturanga Dandasana. Drop your knees. Inhale, push your hip back. Exhale, Shashankasana में रिलैक्स करेंगे. एक्सेल करके सांस को रोकते हुए जिनको नी में प्रॉब्लम है वो टाइगर पोस्चर में आएंगे, बाकी अष्टांगा. इनहेल, स्लाइड योरसेल्फ इन कोबरा. एक्सेल, माउंटेन. इनहेल, ड्रॉप योर नीज. एक्सेल, पुश योर हिप बैक इनटू शशांकासना. Inhale, right foot forward, 90 degree. Exhale, left foot forward, Padahastasana, bend down. Inhale, arch your back. Exhale, Padahastasana. Inhale, left foot back. Exhale, right foot back. Inhale, drop your knees. Exhale, push your hip back. Exhale fully, retain the breath. Ashtanga Namaskar या tabletop. Inhale, cobra. Exhale, mountain. Push your hip back. Inhale, drop your knees. Exhale, push your hip back. Sashankasana. Inhale, left foot forward, Ashwashanchalanasana. Right foot forward, Padahastasana. Inhale, Hastuttanasana. Exhale, नमस्ते. नाउ शीतल ताड़ासना में रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे. Feel the positive energy and the prana flow in and around your body. शरीर में होते हुए चेंज को महसूस करेंगे. नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे मुंह बंद करके. हार्ट बीट स्लो करने के लिए ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी. देन वी विल स्टार्ट विद द आसनास. रिलैक्स. निशा, जो हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे, जिस फ्लो में आप कर रहे थे, क्या हमें होल्ड भी करना होता है या इसी फ्लो में फटाफट करना होता है? ये हम 3 स्पीड में कर सकते हैं. स्लो कर सकते हैं, मॉडरेट, फास्ट. सो ये फास्ट में हम करते हैं तो ये कार्डियो की तरह काम करता है. सो हमारे लाइक इट्स वेरी एंशियंट थिंग. बहुत पुराना है, 5000 साल से भी पुराना है योगा. और सन सैल्यूटेशन में 12 आसना और एक एक अंग के लिए वो है. सो पूरी बॉडी का वार्म अप होता है. एंड सूर्य एंड चंद्र जो हमारी बॉडी है, दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट बेसिकली बैलेंस होते हैं. सो लथार्जीनेस से एक्टिव होते हैं हम, एनर्जेटिक होते हैं. श्वेता, आप
क्योंकि एक्सरसाइज कई लोग तो योग रोज़ करते हैं, आई गेस हम लोग तो सूर्य नमस्कार रोज़ नहीं करते होंगे, कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और मैं पूछने वाली थी निशा से कि हाँ। हमें अगर हम जैसे आज हम सीख रहे हैं रूटीन में हमें घर पे करना है, सूर्य नमस्कार कितनी बार करना परफेक्ट है? सो हम लोग हमेशा एक पैर से, राइट पैर से स्टार्ट किया, तो लेफ्ट से भी करना जरूरी है। तो इट ऑलवेज बी सम 2 4 6 12 लाइक दैट। हमको एक्सीड नहीं करना है, ये ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा करने लगते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं जब है। नई नई शुरुआत हो तब तो और ध्यान रखने की जरूरत है, यस जब हम यस start बहुत कर रहे हैं, ज्यादा, जब हमारी हाँ, हैबिट में नहीं हाँ। और अगर आप अलाइनमेंट के साथ करते हैं, एक एक कौन सा मसल पुल करना है, पुश करना है, तो आपके 4 राउंड में ही आपको मतलब यू विल फील कि हो गया पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। सो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे, पाम ट्री पोस्चर। और ये ताड़ासना। इसका पर्पस क्या होता है, ये किस लिए, क्या बेनिफिट? तो ये सबसे ज्यादा काम करता है बॉडी के पोस्चर करेक्शन पे, ऑल्सो अलाइन करता है बॉडी को, और मूलधारा चक्रा पे काम करता है। मूलधारा चक्रा इज द बॉटम चक्रा, सबसे नीचे वाला चक्रा। अगर वो हमारा स्ट्रांग है, इट्स लाइक पेड़ में अगर हम जड़ में पानी देते हैं तो फ्लरिश ऊपर होता है। सो हमें वो चक्रा को स्ट्रांग करना है। सो उसके लिए भी काम आता है। इट इज वेरी गुड फॉर योर पोस्चर करेक्शन। शुरू करते हैं। सो स्टैंड, हिप विड्थ अप। अगर किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा दूर करके खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज फीट टुगेदर, नीज टुगेदर, नी कैप पुल्ड अप, टाइटन, थाई मसल एंगेज, कोर टाइट, ग्लूट्स टाइट, ग्लूट्स एकदम टाइट। सो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाफ वे। राइट बॉडी को राइट की तरफ एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट बॉडी को लेफ्ट की तरफ। नाउ टर्न करेंगे पाम को, इनहेल करते हुए ऊपर, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड लिफ्ट योरसेल्फ अप। लिफ्ट करेंगे, टोज पे जाएंगे। 5 4 3 2 1 एक्सेल, कम बैक। निशा, ये वो एक्सरसाइज लग रही है जब श्वेता हम बचपन में कहा करते थे लंबे होना है तो लटक जाओ। एक्चुअली इट वर्क्स। पाम ट्री पोस्चर, ताड़ासना बच्चों को कराते हैं कि उनकी हाइट एक एज तक ग्रो होती है। चलिए एक बार वेरी repeat करते हैं हेल्पफुल दोबारा। जी। 1 मोर राउंड वी विल डू, एंड थोड़ा सा फोकस करेंगे। कभी भी हम बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे तो हम एक कोई चीज पे नजर टिकाएंगे, आई गेज को, दृष्टि को, कि वो हिल नहीं रही हो, देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट। ऑल्सो बड़ा अंगूठा जो है, सबसे बड़ा अंगूठा, उसको प्रेस करना है। अगर ये हिलेगा तो फिर बैलेंस गया। सो अगेन टाइटन योर ग्लूट्स, टाइटन योर नी, एंड ग्लूट्स टाइट करके इनहेल, हाफ इनहेलेशन हियर, राइट की तरफ राइट बॉडी, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट बॉडी, एक्सपेंड योर चेस्ट। इनहेल अप, लेंथन योरसेल्फ, लंबा करें साइड से। लंबा करने के बाद इनहेल अप, ट्राई टू होल्ड योरसेल्फ, फोकस ऑन 1 पॉइंट। 5 4 3 2 and 1 exhale down, come back to the center, relax in the Shritila Tadasana, relax position। ठीक है, इसमें निशा किसी तरह का प्रिकॉशन नहीं, ये सबके लिए है, सब कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जॉइंट मूवमेंट नहीं है ना, सो स्ट्रेट बॉडी है, सो एवरीवन कैन डू इट, नो लिमिटेशन। सो अभी हम करेंगे वृक्षासना। बैलेंस इज वेरी गुड। व्हेनेवर आप बैलेंस पोस्चर करते हैं, सो यू वर्किंग ऑन योर माइंड ऑल्सो। सो माइंड का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ता है, एंड वेव्स ऐसे जारी होती है, तो अगर हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, सारे थॉट्स जाते हैं Out हो माइंड जाते से। हैं। सो इट इज लाइक रिलैक्सिंग योर माइंड। सो फोकस ऑन 1 पॉइंट। अगर सामने नहीं देख सकते, नीचे देखिए, लेकिन ऐसी चीज को देखिए जो एजिटेट नहीं है। सो स्टार्ट विद द राइट फुट, यहाँ पे रखेंगे जितना इनर ग्रॉइन के पास, पेरिनेम के पास, एंड नीचे वाला नी शुड बी, हाँ, माइक्रो बेंड, हल्का सा बेंड रहना चाहिए। स्टार्ट, इनहेल अप, लेंथन भी करते जाएंगे, फोकस ऑन 1 पॉइंट। वॉल ले सकते हैं, जिनके साथ बैलेंस नहीं हो रहा है, सपोर्ट के लिए वॉल ले सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 exhale down,
सो वन थिंग मैं बोलना भूल गई, सॉरी। यहाँ तक अगर नहीं आता है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। बेसिकली हमारा आइडिया है कि एक पैर पे हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अगर और जो इतना ऊपर बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा अप ना करें। हाँ हाँ। सो जो भी एक बड़ा चैलेंज है बैलेंस करना, देख के तो बड़ा इजी लगता है, बट श्वेता, यहाँ बहुत सारे लोग जिनसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, और वो शायद इसलिए क्योंकि हम रोज ये योगा नहीं करते ये तो प्रैक्टिस से ही होगा। Yes, आप yes, yes. योगा तो आप शुरुआत कर दो, बस मन बना लो, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी ऐसे ही निशा खड़े के होंगे साथ खड़े होंगे। चलिए, दूसरे पैर से करते हैं जहां भी आपको कंफर्टेबल रहे। सो पतंजलि से एक योगा सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम। सो स्टेडी कंफर्टेबल पोस्चर। हमें लड़ना नहीं है बॉडी के साथ, जहां लड़ रहे हो वहां पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स नहीं, यू हैव टू पुश योर बॉडी कि नहीं इतना हो रहा है, थोड़ा और पुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ये आज ही हेड स्टैंड करना है, ऐसा नहीं सोचना है कभी भी। सो जहां आपकी बॉडी कहती है ना, उसके आगे नहीं जाना, धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। इनहेल अप, lengthen, focus on one point, balance yourself. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, exhale and relax yourself. Relax. So थोड़ा सा हम टोज पे वॉक करेंगे, टोज पे एंड हील पे। So walk on और your ये mat. किस लिए वॉक कर रहे हैं हम? So it's like activating. हमारे पैर हमेशा ऐसे रहते हैं ना, मतलब कोई आगे वाला हिस्सा ये नहीं होता है स्टिमुलेट, ये मसल्स स्टिमुलेट नहीं होती है, ये नहीं होती है। कोई सिर्फ इनर एज पे चलता है, कोई आउटर एज पे चलता है। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम पैरों को अलाइनमेंट करें। इट्स लाइक बैलेंस करते हैं पैरों पे, तो चारों तरफ बराबर वेट होना चाहिए। और इससे बेनिफिट क्या होते हैं? इससे बेनिफिट है ऑब्वियसली, यहाँ से पूरी नसें हमारी जुड़ी होती है, मस्तिष्क की वज्र नाड़ी जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है, तो स्टिमुलेट होती है। इट्स वेरी गुड फॉर योर होल बॉडी। सो वी डिड नाउ हील पे। श्वेता, जो बैलेंस हम पहले कर रहे थे उससे बेहतर ये लग रहा है। लेकिन ऐसे तो हम हील पहन के चलते हैं और उसमें तो पैर दर्द होने लगते हैं। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज ही है। जो हील पहनते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है ये। अच्छा, करना ही चाहिए, अलाइनमेंट बिगड़ता है ना। अच्छा, और ये हम कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए आउटर एज जो ये एवरीडे कर सकते हैं, ग्रास में करिएगा तो ज़्यादा फायदे हैं। फायदा। आउटर एज पे, देन इनर एज लाइक अ पेंगुइन। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख के ऐसे लग रहा है कि ये लोग सब प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी। मतलब मेरे सामने जितने हैं साइड में, ये सब लोग परफेक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। रिलैक्स योरसेल्फ, कम इन द सेंटर। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारे सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो डायफ्राम में होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। और लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में जो होती हैं, किसी को कम ज़्यादा, वो सब भी संतुलित करता है। ऑल्सो बहुत अच्छा होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन, क्योंकि ग्रेविटी वर्क्स, व्हेन आई एम गोइंग डाउन ग्रेविटी वर्क्स, तो ब्लड फ्लो भी आ रहा है, मेरे ब्रेन को मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। सो इट्स वेरी गुड पॉस्चर। तो इसके बाद हम इसी का काउंटर पोज करेंगे, तो हम आगे जाएंगे तो पीछे भी जाएंगे। सो आई गाइड, ये नीचे जाएंगे गिर जाएगा, गिर ठीक है। जाएगा। और साथ ही साथ प्रिकॉशंस भी हम जानते रहेंगे। हाँ, सो जिनको लोअर बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, तो नी हम ज़्यादा मोड़ सकते हैं, ठीक है, नी हम ज़्यादा मोड़ सकते हैं। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी लॉक नहीं करना है नी। लॉक नहीं करने का एक रीज़न है बहुत बड़ा, कि मसल पुल करने के लिए है, लिगामेंट और टेंडन पुल करने के लिए नहीं है। एक दिन के लिए ठीक है, अदरवाइज हम रोज ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 टेंडन हमारा लूज हो जाएगा। तो हमें हमेशा आसनास के साथ जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो जॉइंट में माइक्रो बैंड दिखना नहीं चाहिए, फील होना चाहिए। सो इट शुड बी माइक्रो बैंड योर नीज एंड गो डाउन थ्रू योर लोअर बैक। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जिसको नीज का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मुड़ के नीचे जा सकते हैं, या फिर हाफ वे कर सकते हैं, हाफ वे कर सकते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन बहुत नीचे जाना है तो वो फिर बैक का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नी का नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यानी कि बैक का प्रॉब्लम हो तो वो लोग ना करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी को किसी भी तरह की बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी योगिक क्रिया या प्राणायाम
या आसन जो है वो ना करें। चलिए निशा आगे बढ़ते हैं। हमेशा आपको ट्रेनर के साथ ही करना है। योगा से नुकसान भी हो सकता है अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। कई लोग यूट्यूब पे देख के वीडियोस देख के करते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको हमेशा कि योगा तो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आपका एग्जैक्ट पोज नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। हाँ। बिल्कुल, इसलिए ट्रेनर की गाइडेंस में ही बेहतर है। हाँ, सो हैंड्स इन द फ्रंट। फिर से मैं कहूंगी अगर बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं। वर्टिको का भी जिसको प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं जा सकता है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। इनहेल, इनहेल कंप्लीट, लेंथन योरसेल्फ, साइड से लंबा करेंगे बॉडी को। फिर एक्सहेल करेंगे, हाफ वे जाएंगे, हिप को पीछे पुश करेंगे, नी में माइक्रो बैंड, रिमेन हियर, लेंथन, टोज पे आएंगे एंड डाउन, देन डाउन, साइड्स पे पैरों के साइड में हाथ एंड ड्रॉप योर हेड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इनहेल, सेम वे में हम लोग वापस आएंगे, कानों के पास हाथ। इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब इसका काउंटर पोज करेंगे कि हम कोई भी मसल को अगर ऐसे करते हैं तो हमें उसको काउंटर पोज भी करना जरूरी है बैलेंस करने के लिए बॉडी को। सो इसका काउंटर पोज इज अर्ध चक्रासना। तो हम ये जो एल्बोज हैं इनको पास लेके आना है ताकि चेस्ट और एक्सपेंड हो। सो चेस्ट एक्सपेंड करके ग्लूट्स को टाइट करना है ताकि हमारा लोअर बैक सेफ हो। सो हम ग्लूट्स को टाइट करके हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे और एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी वी विल गो बैक एंड ब्रीद इन हियर। 5, 4, 3, 2, inhale and come back. मैंने फिर से कहा कि आपको अपना कंफर्ट देखना है। मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है लेकिन मेरे साथ वाली अच्छा कर रही है, मुझे वैसा करना है, नहीं। हर बॉडी अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की प्रैक्टिस अलग है। सो वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद एनीवन। टर्न दिस फुट इन एंड अदर फुट आउट। इनहेल अप, एक्सहेल, नी को बेंड करते हुए नीचे एंड डाउन। महसूस करेंगे इनर ग्रॉइंस को एंड इस पोस्चर से कमर में जो फैट होता है वो रिलीज होता है, ब्लॉकेजेस हटती है। और ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि फैट नहीं जाता है। नहीं, कमर स्लिम होती है इससे 100% रेगुलर करेंगे तो। 4, 3, 2, इनहेल, नी को बेंड करके, हमेशा नी को बेंड करके आएंगे बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एवरी जॉइंट। सारे बॉडी के जॉइंट्स को हमको प्रोटेक्ट करना है। कम इन द सेंटर एंड नाउ वी कैन टेक अ ब्रेक। क्या कैन वी टेक अ ब्रेक? पानी पीने। कैन वी टेक अ ब्रेक? नो? ठीक है, एक बार ये हमारा योगिक जो आसन है ये हम डन कर चुके हैं। अभी सिटिंग करेंगे, बैठ के करेंगे और प्रोन एंड सुपाइन। ठीक है, इसके लिए किसी तरह को कोई प्रिकॉशन या कितनी देर हमें इसका सेट जो करने हैं, कितनी देर करने हैं, कितने रिपीट्स करने हैं? वो तो मैं इंस्ट्रक्ट करते रहूँगी ना, आई विल टेल। ओके, कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। ओके, ठीक है, स्टैंडिंग हो गए हैं, अब हम सिटिंग करेंगे और जो सब लोग यहाँ पर हैं वो अब बैठ के थोड़ा सा श्वेता रिलैक्स भी महसूस करेंगे क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज हमने ऐसी की हैं जो इसलिए हमें रिलैक्स करने के लिए बद्ध कोणासना करने की जरूरत है। सो वेरी गुड आसना फॉर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इनर ग्रोइंस को। सबसे बड़ी बात है लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम जिस पे डिपेंड करता है। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इनर ग्रोइंस में, अंडर आर्म्स में होते हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो भी एक्सरसाइजेस होती है फोकस करती है कि ये खुले, ये खुले। ये दो चीज रोज करनी है क्योंकि लिम्फ नोड्स यहाँ पे इकट्ठा होके ब्लॉक कर देते हैं। इसका भी ड्यूरेशन कुछ नहीं, ये तो 50 टाइम कर लो, लाइक दैट। काउंट करके हम कर सकते हैं। हाँ, 50 टाइम कर लो या टाइम देख के 1 मिनट कर लो, लाइक दैट। ठीक है, और किसी तरह जैसे हम कभी खाना खाते हैं या
क्या उसके बाद भी इस तरह की हाँ, एक्सरसाइज खाना खाने के बाद इसके बाद जो करने वाले हैं वज्रासना, उसमें बैठ सकते हैं, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो अब हम वज्रासना में बैठेंगे। तो इजी क्या होता है, सब लोग इजी देखते हैं ना कि इजी क्या है। तो इजी ये है कि टोज जोड़ के बैठ जाओ, ये राइट वे नहीं है। हमको हील जोड़ना है, हील जोड़ के फिर बैठना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसमें बैठने लग गए तो आपको इसके फायदे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हमारी वज्र नाड़ी यहाँ से कनेक्ट होती है ब्रेन से, और जो हमें डाइजेशन का जो फायदा होता है वो भी इसको खींचने से होता है, और वो बैठते बैठते लूज हो जाती है अपने आप। ऐसे अभी शुरू शुरू में टाइटनेस रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, क्योंकि हम बैठते नहीं हैं, हम हील को दूर करके बैठते हैं ईजी। तो हमको इसमें बैठना है, कम से कम 5 से 10 मिनट रोज बैठ जाओ, तो ये अपने आप धीरे धीरे क्या है, मसल लूज हो जाएगी। इट्स मसल लाइक अ रबर। अगर हम रोज करेंगे तो ये भी लूजन अप होती है, स्ट्रेच होती है। सो वी विल सिट हियर एंड ऑब्जर्व द ब्रीदिंग। अच्छा, किसी तरह का एंकल पेन है या किसी तरह का पेन है, नीज आर्थराइटिस है तो नहीं करेंगे। फिर आप सुखासना में बैठ सकते हैं। आर्थराइटिस है तो नहीं करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई वो नहीं है। ये आफ्टर फूड भी हम आफ्टर फूड 10 to 15 मिनट्स बैठना होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। इनहेल, bulge your stomach out, try to retain the breath, hold the breath, exhale out, sink your stomach in, पेट को पूरा खाली करेंगे। इनहेल, फिर से पेट को फुलाएंगे। एक्सेल आउट, आंखों को खोलेंगे। अब हम उष्ट्रासना करेंगे, तो जिनके लिए इजी है वो पूरा करेंगे, जो फ्लेक्सिबल है वो पूरा कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनको भी करना तो है बट हाफ वे। सो नीलिंग पोस्चर में आ जाएंगे एंड टोज अपने टक इन करेंगे एंड हिप्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे लाइक दिस, एंड हिप को फॉरवर्ड पुश करेंगे, एल्बोज को पास में लेके आएंगे, उससे चेस्ट ओपन होगा। सो मेनली मेरा फोकस यही है कि जिनसे इजी होगा वो भी नीचे तक जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे रुक के ब्रीदिंग कर सकते हैं। हिप्स को टाइट करके आगे पुश करेंगे तो ये हिप फ्लेक्सर्स को भी खोलता है। जिनका ज़्यादा बैठने का टाइम होता है, उनकी काम होता है, उनका ये एरिया बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, सो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। हार्ट ओपनर है, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। कीप ऑन ब्रीदिंग ओवर हियर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, exhale, come back and relax in the Shashank posture. Knees को अपार्ट करके हाथों को सामने लेके जाएंगे, chin and the chest on the ground and relax yourself. Come back. ठीक है, एक चीज़ का ख्याल हर कोई रखे कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ये बार बार हम कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, बिना डॉक्टर की सलाह या बिना आपके ट्रेनर की सलाह कोई भी आसन नहीं करें। निशा आपको लगातार बता रही एक क्वेरी थी इसमें, जैसे हम जब जिम ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो बॉडी पेन बहुत होती है, तो कहते हैं कि इट वर्क्स और 2-3 दिन ऐसे होगा। योगा में भी क्या ऐसा है? नहीं, योगा में तो कभी नहीं होता है, जिम में भी क्यों होता है? अगर पेन हो रहा है तो इट मींस कि हमने कुछ गलती की। नहीं, क्योंकि एक्सर्शन ज़्यादा है ना, वेट के साथ आप स्ट्रेच कर रहे हो। ऑल्सो जिम में आप जाते हो तो वो मसल को टोन शॉर्ट कर रहा है, गॉट इट, शॉर्ट कर रहा है, तभी आपको पंप दिखाई देता है। तो जिम आई ऑल्सो डू, लेकिन जिम करने के बाद आप स्ट्रेच करें, बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं करते हैं इसलिए उनके पेन होता है। मसल को हम रिलैक्स भी तो करेंगे, लाइक योगा में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन दोनों चीज़ें होती है। जिम में क्या हो रहा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नो रिलैक्सेशन।
सो योगा को तो महत्व देते ही नहीं ये लोग, देना चाहिए जिसकी इस हेल्थ से अगर आप जुड़े हैं किसी भी हेल्थ रूटीन से, एक्सरसाइज रूटीन से, हम जो भी करें, जुम्बा करें, पिलाते करें, बट हमको स्ट्रेच करना ही है। आप ये मत सोचो कि योगा कर रहे हैं या कुछ, हमें स्ट्रेच करना है। एक एक मसल हमको जो एक्सर्शन हुआ है, खिंचा हुआ है बॉडी में, उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो जितना ज़रूरी वार्म अप है उतना ज़रूरी कूल डाउन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So relax in the Shitila Dandasana. First relax your feet. Now toes, rotation, 1, 2, stretch front of आगे वाला हिस्सा and back, anti clockwise 5 times. Now up, flex and point, flex, point, flex, point, flex, point, flex, point पे stop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, come back. And do this gently, alternate जो भी टाइटनेस होगी मसल्स निशा, अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या क्या आपको कोई मैसेज दे रही है? सी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इस लाइक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे हमारे एक पर्टिकुलर एरिया हम कहते हैं कि नहीं बाकी सब ठीक है लेकिन मेरा यहाँ पे फैट है। अब यहाँ पे आप समझ नहीं रहे हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम है। अगर यहाँ वेट है तो हमारा पोस्चर राइट नहीं है, हम ऐसे चल रहे हैं, कोई मशीनरी चल रही है और हम उसको ऐसे कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो वो उसकी स्पीड कैसी होगी, स्लो हो जाएगी। सो सिंपल कि आपका पोस्चर राइट है तो आप ऐसे चलेंगे और बॉडी जैसी है, सारे सिस्टम हमारे सही चलते हैं और सारा मेन मैकेनिज्म यहाँ है। तो ब्लॉक हो जाता है, प्राणा ब्लॉक हो गया, ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो, एवरीथिंग वहाँ स्लो हो गया, हो तो रहा है लेकिन स्लो हो गया। इसलिए कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना है, अग्नि सारा चक्र अंदर सब गरम गरम हो रहा है, उसमें हम पानी डाल के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आयुर्वेदा से निकली, जिनको महत्व नहीं देते हैं। आजकल सब कुछ फास्ट हो गया है, स्लो नहीं जाना चाहता है कोई भी। ठीक है। सो नाउ हम लोग करेंगे वक्रासना। राइट पैर को ऐसे करके दूसरी साइड रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट, बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा एंड लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे। पहले लेंथन करेंगे, लेंथन, पीछे वाला हाथ यहाँ रखेंगे ताकि बॉडी पीछे लीन ना हो, बैलेंस के लिए। एक्सेल एंड टर्न। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो हाथ ऐसे करके कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाथ को ऐसे करें। ट्विस्ट करो, पीछे की तरफ देखो, इनहेल एंड एक्सेल, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड द ट्विस्ट। 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up, exhale down. So ये पेनक्रियाज, लिवर, किडनी, एवरीथिंग इससे स्टिमुलेट होती है। एंड इसमें भी जो भी ट्विस्टिंग हम करेंगे उसमें यहाँ का फैट बर्न होगा ही होगा, क्योंकि अष्टांगा में हम ज़्यादा देर होल्ड करते हैं पॉस्चर को, तभी ट्रेनर बोलता है ना होल्ड द पॉस्चर, होल्ड द पॉस्चर। वो थोड़ा टाइम बाद, प्रैक्टिस के बाद पता चलता है क्यों। सो होल्डिंग द पॉस्चर इज मीन्स गिविंग मसल टू रिएक्ट। सो वी डू अदर साइड, लेंथन करेंगे पहले, then down, twist and down, exhale back, keep on breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up, exhale down and relax in the Shitila Dandasana. ये जो आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करवाया निशा, क्या हम इस होल्ड को बढ़ा सकते हैं या 5 सेकंड से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, बढ़ाना ही चाहिए। हमेशा हमको कुछ भी कर रहे हैं ना तो यू शुड बी ऑलवेज थिंकिंग कि हमें अपनी लिमिट को आगे बढ़ाना है हर चीज़ में। तो हम जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे कि ब्रीदिंग है, हम कहते हैं कि कपालभाति हमको 20 से स्टार्ट करना है, तो हमको हमेशा बढ़ाना है, हमको 100 तक जाना है, हमारा टारगेट वो होना चाहिए। सो इट्स नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ
अच्छा इतना इजी हो रहा है, चलो 10 और ऐड कर देती हूँ, लाइक दैट। सो आज मुझे पता नहीं है कौन रेगुलर है कौन नहीं, इसलिए मैंने कम काउंट लिए, अदरवाइज 10 तो मिनिमम होना चाहिए जी। और क्योंकि श्वेता, हम लोग रोज़ टीवी पर तो न्यूज़ पढ़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन जब आज योगा कर रहे हैं तो शायद और कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बिल्कुल, वैसे भी कुछ हट के किया जाए, रूटीन में शामिल होता है तो अच्छा लगता है, और इसलिए तो इंटरेस्ट और आता है कि नहीं, इसे तो रूटीन में करना चाहिए। हम बताते तो सबको ही योगा करो, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये वो सब डॉक्टर से भी कंसल्ट करके, लेकिन खुद में उतना इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। लेकिन लगता है कि अब करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, और ऐसे ही शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, शुरुआत ही ऐसे होती है। बिल्कुल। और मेघा, क्योंकि हम योगा कर रहे हैं और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे, तो शायद इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। और आज हम जब किसी परफेक्ट को देखते हैं, आप लोग को देखते हैं, तो लगता है यार कैसे ये पूरा बैंड हो रहा है, हमारे तो पैर तक जा ही नहीं रहे हाथ। फिर समझ में आता है कि अगर हम डेली करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा बहुत जल्द जब हम भी बिल्कुल उतने बैंड हो सकेंगे। स्टिफ बॉडी है तो वो भी फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन वही बात है कि करने से ही होगा। सुनकर और ज्ञान दूसरों का देखकर तो बिल्कुल होने से रहा। चलिए, हम क्योंकि योगा सेशन है और इसके बाद हम मेडिटेशन भी करेंगे, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कम से कम आज का दिन है, योगा को तो दीजिए, और आज अगर आपने अच्छे से पूरा वक्त दे दिया तो फिर कल से आपकी रूटीन में भी ये शामिल हो जाएगा, इसकी तो गारंटी नजर आती है। एक ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमने योगा किया और योगा ऐसा है कि आप जितना उसमें वक्त दो, जितनी चीज़ें करो उतना ही कम है। लेकिन अब हम सेकंड सेशन पे जाते हैं, मेडिटेशन। कहते कि एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन करना कैसे चाहिए, कितना देर करना चाहिए, कितने क्या उसके फ़ायदे हैं, और ये हमें सब जानकारी देंगे। साथ ही हमें मेडिटेशन कराएंगी मेडिटेशन एक्सपर्ट निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज मौका मिला है कि हम समझ सके कि मेडिटेशन आखिर है क्या और फ़ायदे उसके कैसे हैं। देखिए, मेडिटेशन जो है वो ध्यान है। तो पतंजलि के जो 8 सूत्र होते हैं, यम डिसिप्लिन, नियम सिस्टम, प्रत्याहार माने अपने शरीर और अपने कर्म के अकॉर्डिंग खाना खाना, और फिर प्राणायाम अपनी जीवनदायी श्वासों को साधना ताकि आपका ऑरा जनरेट हो सके। उसके बाद आसन, तो आसन आपने सबने किया अभी, जिसको आप योगा डे मनाते हैं वो योग डे आधा ही है, आसन फिजिकली करते हैं। उसके बाद धारणा ध्यान समाधि आता है। तो बिना धारण के, बिना संकल्प लिए या बिना फोकस के ध्यान किए आप फिजिकल भी फिट नहीं हो सकते। तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है ना, ऐसे ही वैसे वर्षा मन स्थिति जब आपकी स्वस्थ होगी तभी आप फिजिकली भी फेस फाइट कर पाएंगे, है ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हुए मैं थोड़ा बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या, और हम मंत्रमय मेडिटेशन कितना आसान है दूसरे मेडिटेशन से, और 15 मिनट की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए, हमारे वेद कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, माने जो कुछ भी रोशनी, प्रकाश, ऊर्जा इस गैलेक्सी में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई है, वो आपके अंतस में आधान चक्र पे है ना। तो वो जब चाहे जान करके चाहे बिना जाने, अगर जो मैं ये कहूँ कि आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं तो शायद 2-4 हाथ ही उठें, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप सब कभी न कभी मेडिटेट हुए हैं तो ये सच है ना। मेडिटेशन का मतलब अपने सातों चक्र की, जब भी हम कोई शुभ कर्म, प्रार्थना, किसी की हेल्प या अंदर से बहुत खुश होते हैं तो वो जो रोशनी हमारे आधान चक्र पे बिखरी हुई है वो स्वतः ही ऊपर उठ जाती है, और स्वादिष्ठान चक्र पे, नेवल चक्र पे वो छनती है, फिल्टर होती है टू क्योर योर सेल्फ, वेदर इट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, है ना। ये सब चक्र पे जाती है। तो नेवल चक्र पे ये छनती है, और शक्ति सोलर प्लेक्स पे ये आपको फिजिकली हील करती है। और जब यही रोशनी आपके अनाहत चक्र पे जाती है तो जितने भी आवेग संवेग हैं आपके, जितना भी नेगेटिविटी है, जितनी भी लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो चाहे वो इंसोमेनिया हो, चाहे आपका एंजाइटी अटैक्स हो, चाहे इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, एंगर हो, डिप्रेशन, टेंशन हो, जितनी भी हमारी नेगेटिविटी हैं वो यहाँ नलीफाई होती हैं हार्ट चक्र पे। जब सोचे नेगेटिविटी डिस्पेल होगी तो क्या एनहांस होगा, पॉजिटिविटी,
और पॉजिटिविटी क्या, आपका विल पावर, आपका जेनरोसिटी, आपकी गिविंगनेस, आपका लव अफेक्शन, तो यहाँ आप सुंदर भावों को एनहांस करते हैं। तो जब आप फिजिकली दुरुस्त हो गए, इमोशनली आप एकदम मजबूत हो गए, तो फिर यही रोशनी विशुद्ध चक्र पे चलती है और इस थॉट चक्र पे ऊर्जा शब्द में निहित होती है। और आप देखिए कि हम दूसरे प्राणियों से सिर्फ फ़र्क इस करके हैं कि हमको अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रभु ने शब्द दिए, भाषा दी, ज़ुबान दी। इसीलिए प्राचीन मनीषी हमारे शब्द को ब्रह्म कहते थे, शब्द की स्थिति आकाश के परे बताते थे। और यहाँ ऊर्जा शब्द में निहित होती है और आप यहाँ पे अपने एग्जिस्टेंस को पहचानते हैं, ये पहचानने की कोशिश करते हैं क्यों तो हम इस लोक में प्रतिष्ठित हों, अपने देह को उपयोगी बनाएं, क्योंकि देह में ही सब कुछ है। और कैसे इस में जो बसा प्रकाश है उसको अपने विस्तार में पाए, है ना। प्रभु क्या, वो रोशनी जो सब तरफ फैली, आप क्या उसका कतरा। तो यहाँ अपने आप इस लोक में और उस आलोक के विस्तार को पहचानते हैं, माने आप बुद्धि से शापन होते हैं, इंटेलेक्ट से, चेतना से जागृत होते हैं। जब यही रोशनी आपके आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे जाती है, तो आप सोचिए कि जब आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली दुरुस्त हो गए, उसके बाद आप अपनी जो वर्ल्डली ड्रीम होते हैं, जो आपकी सपने होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करूं, या मेरा बच्चा इस पद पे पहुंचे, तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो ड्रीम है आप यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ एम्बिशस, आप अपने एम्बिशंस को तराशते हैं, यहाँ पे फोकस होते हैं उसके एजुकेशन के लिए। जो भी आपकी वर्ल्डली एम्बिशन है उसको गेट इन करने के लिए, मतलब पाने के लिए। और उसके बाद जब आप अपने आप को इस लोक में प्रतिष्ठित कर देते हैं, उसके बाद इसको हम सहस्त्र आधार या क्राउन चक्र कहते हैं। तो ये जो चक्र है, वहाँ पे जो आधान चक्र से आपकी यात्रा, ध्यान यात्रा शुरू हुई, नेवल पे छनी, सोलर, हार्ट और थ्रॉट और थर्ड आई, और ये क्राउन पे जाके सारे शरीर में बहती है। इसको सहस्त्र आधार इसलिए कहते हैं कि यह असंख्य असंख्य जागृत बिंदुओं का केंद्र है। तो ये रोशनी सारे शरीर में जब प्रवाहित होती है तो उसको आप एक ध्यान यात्रा कहते हैं, चाहे आप जान करके करें चाहे बिना जाने। मीरा रैदास ने कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ध्यान नहीं हुए, ध्यान अवस्था में मग्न नहीं हुए, क्योंकि वो तो 22-22 घंटा अपने उसी पे, अपने विस्तारक पे ही फोकस रहते थे। और क्योंकि प्रकाश का गुणधर्म होता है कि वो हल्का होता है, तो अपने चारों ओर इल्यूट क्रिएट करता है। तो एक ध्यान यात्रा से न केवल आप अपने अंतस का शोधन करते हैं, अपितु अपने चारों ओर, अपने एनवायरनमेंट को भी, अपने आसपास को भी सुंदर सुवासित करते हैं। अब हम, क्योंकि मंत्र, मैं बता दूं कि मंत्रज्ञ हूँ, तो बीइंग मंत्रज्ञ शब्द में ऊर्जा है तो जल्दी ध्यान जमता है। तो मंत्र का मतलब होता है मंत्रो मननात्, ऐसे शुभ शब्दों का गुच्छा या ऐसा वर्ण पद शब्द समूह जिसे हम बार 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 रिपीट करें। उस रिपीटेशन से क्या होता है, जो वायुमंडल में पहले से प्रतिष्ठित शब्द हैं उसमें से वो एनर्जी के माध्यम से कलेक्ट होके हम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और जो संकल्प या ध्येय या उद्देश्य लेके हम मेडिटेशन पे बैठे हैं वो पूरा हो जाता है। तो एक मंत्र तब जागरूक होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती हैं। प्रोपोर्शन, कॉम्बिनेशन की साइंस, जो कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगी, चाहे वो आपका देह का दुरुस्त होना हो, मनस्थिति का ठीक होना हो, धन का आना हो, या कोई एम्बिशन की प्राप्ति और फिर अपने विस्तार को पाना हो। किसके थ्रू? लाइट, साउंड, पेस और एनर्जी के थ्रू। तो अब हम 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, छोटा सा। आधान चक्र पे आप ध्यान करें, अपने आप को सफ़ेद वस्त्रों में या सफ़ेद रोशनी में विजुअलाइज करें, और सफ़ेद शिवलिंग का ध्यान करना है। मेरे साथ जो लोग ये मंत्र पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा ऊपर को उत्सर्जित हो जाए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः